नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान हुआ। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले भी उन्होंने 1.5 महीने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, जिन पे वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो है देश में वोट चोरी हो रहा है और वोट को डिलीट करवाया जा रहा है। तो पहले इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी कोई अपने मन से ये बात को नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है या ईवीएम हैक हो रहा है। उनके पास डेटा है। जब चुनाव आयोग से इन्होंने डेटा मांगा कि मुझे डिजिटल डेटा चाहिए, तो पहले इन्होंने मना किया, फिर वो कोर्ट गए, वहाँ से अप्रूवल लेकर के आया, वहाँ से अप्रूवल लाने के बाद इन्होंने इनको फिजिकल डेटा दे दिया। फिजिकल डेटा में कम से कम 6 महीने लग गए इनको मेहनत करने में, ढूंढने में, तब जाके पता चला कि एक 2 BHK के मकान में 70 और 72 लोग रह रहे हैं वहाँ पर। सवाल फिर इस पर भी खड़ा हुआ कि जब कर्नाटका CID की तरफ से 18 बार एप्लीकेशन भेजा गया कि हमें डाटा दीजिए, डिजिटल CCTV फुटेज दीजिए, और चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं गया, तो सवाल यहाँ पर भी खड़े उठता है, तो क्या चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ये लिया जा सकता है। देखिए, सत्ता जिसकी होती है, चुनाव आयोग, ED, उसके लिए ही काम करती है। आज चुनाव आयोग को डिजिटल डेटा देने में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो डिजिटल डेटा दे देती। अगर बीजेपी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, तो डिजिटल डाटा दे दो। डिजिटल डाटा दे दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो SIR का ये बताया जा रहा था, 65 लाख वोटर्स के नेम जो है वो डिलीट किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा जो 65 लाख वोटर डिलीट किए गए उसको सार्वजनिक कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने ये डाटा सभी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं इनको बता दूं, अगर किसी को लग रहा है उसका नाम गलत कट गया है तो 1 महीने का समय भी दिया गया, वो नाम अपना जुड़वा सकता है। बिहार की बात है। जी, सर कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने जो है ये जो स्टेप लिया है आगे, और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, धांधली को एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, धांधली को अगर वो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर एविडेंस हैं, जबकि वो ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के अंदर मेरे व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो, उन्होंने जो बोला, अभी रागनी, मत लीजिए, मेरा वो आदमी है। अभी कुछ देर पहले मैंने रागनी नायक का ट्वीट देखा। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, चुनाव आयोग में हमारे व्यक्ति हैं। देखिए, सिस्टम इनका, चुनाव आयोग में इनके व्यक्ति, और वोट चोरी मोदी जी कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? राहुल गांधी ने गलत एलिगेशन लगाया, सही एलिगेशन लगाया? देखिए, ये जो एलिगेशन लगाया गया है, ये सिर्फ वोटर्स को भ्रमित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। ये बाहरी जो स्क्रिप्ट आ रही है, जो इनके समित वो अपना पात्रा जी जो वहाँ बैठे हुए हैं, इनके जो नहीं समित पात्रा नहीं है, इनके सैम पित्रोदा जो इनके गुरु हैं, वो जॉर्ज सोरोस की बातों में आकर एक स्क्रिप्ट दे देते हैं और राहुल गांधी जी वही स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान कुछ नहीं। राहुल गांधी स्क्रिप्ट पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके हाथ की कठपुतली हैं, उनका मोहरा बने हुए हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने PPT प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है, जो PPT कहीं विदेश में बना है। उन्होंने 6 महीने रिसर्च करके ये चीज़ वायरल किया गया है कि इतना डेटा में इतना इलेक्शन हुआ, इस घर में इतने लेते थे, इस घर में इतना लेते थे, इतने लोग रहते हैं। और ये जो डेटा रिलीज हुआ इनका, ये सिर्फ बिहार का किया गया, सिर्फ बिहार का किया गया। नहीं, उन्होंने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस डाटा को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था ना, वो थे संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच में 45 लाख वोटर बढ़ गए। तो राहुल गांधी ने उन्हीं के ट्वीट को आधार बनाकर बोला था वोट चोरी, लेकिन वो संजय कुमार सार्वजनिक तरीके से अपना ट्वीट डिलीट करते हुए माफी मांग चुके हैं। हाँ जी, ये डेटा आया कहाँ से? उस संस्था का नाम अभी अरोड़ा साहब बोलकर भी गए। ये डेटा लिया था CDS को बता रहे हैं। हाँ, CSDS से। ये एक संस्था है जो पॉलिटिकल एनालिसिस करता है। इसी का प्रोफेसर है जो अभी नाम बता कर गए। उसका ट्वीट आप भाई साहब आप अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। मैं अपनी आंखों से अगर नहीं पढ़ूं तो आप अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि नहीं ये सरकारी वेबसाइट है तो मैं मान लेता हूँ, ये एक सोशल वेबसाइट नहीं है, सरकारी वेबसाइट नहीं है। CSDS सर को पढ़ना नहीं आता है, सर को जानकारी नहीं है। ये संजय कुमार ने पढ़ना आता तो पढ़ लीजिए। तो ये संजय कुमार है, संजय कुमार उसी संस्था की। ये गूगल पे अगर हम डालते हैं कि सबसे सच्चा प्रधानमंत्री कौन है, वो तो आ ही जा रहा है भाई। गूगल नहीं, मैं ये तो नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। अरे खुद से ट्वीट किया, खुद से ट्वीट। सबसे सच्चा प्रधानमंत्री कौन है? इन्होंने खुद। अच्छा, नहीं मैं करूँ, बता दो भाई इनसे। नहीं, मैं ये पहले इस पे आपको, ये संजय कुमार जहां से डेटा लिया था राहुल गांधी, ये संजय कुमार खुद ट्वीट कर रहे हैं। उसका अपना का ट्वीट है, मेरा नहीं है, उनका अपना ट्वीट है। इसमें ये लिख रहे हैं, आज
भी उन्होंने ये ट्वीट किया है कि चौकीदार चोर है, तुम सोते रह गए, सुबह उठ के जो है ट्वीट करके वो डिलीट करवा के फिर से सो गए। मैं कहता हूँ जो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कहते हैं 65,000 या 65 लाख वोटर काटे गए। हिंदुस्तान में 65 आदमी अभी तक आए जो ये कहे मेरा नाम कट गया वोटर लिस्ट से। 65 आदमी नहीं आया। दूसरी बात मैं बिहार से, हाँ, तभी आप गए नहीं है ना, लगता बिहार जाके देखो। इतने लोग आज सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बोलते हैं कि ये जो बिहार होके आया हूँ मैं, जो पेपर मांग रहे हैं वोटर आईडी के लिए, जिनको हक होता है वोटर आईडी वोट देने का, जो ये पेपर मांग रहे हैं वो पेपर तो हमारे पास भी नहीं है कि बाप दादा का आधार कार्ड ले आइए, बाप दादा का आईडी प्रूफ ले आइए, या फिर वो मांग लीजिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये एजुकेशन वहाँ से लिया है ना, एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा, हमने दे दिया अपने बीएलओ को। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने बीएलओ को दिया जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। टेक्निकल बातें जितनी की आप लोग से, लेकिन एक सवाल राहुल गांधी लास्ट में बोले थे, ये 10% डाटा मैं लेकर आया हूँ, 10% फैक्ट है, आने वाले समय में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ और भी बाकी के 90% फैक्ट्स लाऊंगा। मेरा एक ही सवाल बनता है कि जब आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किनको बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं ना, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? 11 कहाँ कर रहे हैं बताइए ना, एक बार भी किए हैं? उनको जाएगा कोई भी न्यूज़ चैनल जाके इंटरव्यू लेगा, आम कैसे खाते हैं, ये कौन सा इंटरव्यू है? आम कैसे खाते हैं? हम आप प्रधानमंत्री आप समझा के पूछेंगे आम कैसे खाते हो? ये कोई ये है? पता है कि भाई कोरोना के टाइम पे लोग वैक्सीन बनाने पे लगे थे, यहाँ थाली बजवा लो, लाइट दिखवा लो। अरे ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक देश की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया भाई। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो पहले प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, वे तो बम फुटवाने के में लगे रहते थे, पूरे देश में ब्लास्ट करवाते रहते थे, पूरे देश के अंदर पत्थरबाजी में लगे रहते थे, पूरे देश के अंदर। अगर वैक्सीन बढ़ाता है आज का प्रधानमंत्री तो इस भारत की जनता की जान नहीं बचाता, विश्व की जान बचा लेता है और फ्री डोनेट करके बचाता है। बात कर रहे प्रधानमंत्री। ये सब जो ज्ञान आ रहा है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है भाई। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो कहेंगे जिनको मेरी बात सुनिए, चीज का पता होते हुए कि मेरे देश के अंदर क्या स्थिति थी, आज क्या। मेरी एक बात सुनिए, नौजवान का सवाल तो जायज है ना, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो जायज है इनका, गलत नहीं है। बिल्कुल जायज है, क्यों नहीं? राहुल गांधी का भी ये मुख्य सवाल है। लेकिन 13 तारीख तक भारत की जनता भी कुछ, सारी नहीं कुछ, और विपक्ष का नेता भी और उसके सारे संगठन वाले, गठबंधन वाले ये कहते थे मणिपुर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए, लेकिन भारत का नागरिक होने के वजह से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री गए? पूरा देश का होता है, वो कश्मीर का नहीं होता है, वो मणिपुर का नहीं होता। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो सबका, वो आपका ही प्रधानमंत्री, वो हमारा ही प्रधानमंत्री है, वो सब तरह का है। प्रधानमंत्री गए हैं मणिपुर से। कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री गए? 1947 से पहले मणिपुर चल रहा है। बीजेपी वालों को सिर्फ चिल्लाना, गलत वर्ड यूज करके जीतना आता है, वो हमसे ना हो रहा भाई। आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को चिल्लाना आता है। तो ये कह रहा चिल्लाना लग रहा है, लेकिन मेरे माँ बाप ने सपना वो देखा था जब मैं पैदा हुआ था कि मेरी औलाद जब बड़ी होगी तो इस देश के साथ और सच्चाई बोलने की हिम्मत उसके सीने में होनी चाहिए। लेकिन उस माँ को शर्म आती होगी आज, जबकि ये चीज जानते हुए कि इस देश के साथ कौन सी सरकारों ने क्या किया, और आज मैं उसके साथ में उसके तलवे चाट रहा हूँ, उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो उसको माँ को भी शर्म आती होगी, बाप को भी शर्म आती होगी। इनके अकाउंट में 15 लाख आ गया है, तभी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? जो 15 लाख इनके अकाउंट में आ गया है, मोदी जी के अकाउंट में। पर्सनल तो पर्सनल यही कह रहे हैं ना कि ये इतनी तारीफ कर रहे हैं, 15 लाख कहाँ गया? मैं पर्सनल कमेंट इसीलिए मना कर जवाब देता हूँ, 15 लाख का जवाब देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बाप की औलाद है, पूरे मैं सभी को टारगेट करके कह रहा हूँ, वो सिद्ध करके दिखाए 15 लाख मोदी जी ने बोल रहे थे, दिखाओ वीडियो। मैं बोलता हूँ इस चीज को, बगल वाले को चोट लग अगर एक बाप की औलाद है, मैं नाक रगड़ के जाऊंगा और माफी मांग के जाऊंगा इससे। एक बार बोल के दिखाओ। दुष्ट वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई एक माँ बाप का है, मैं माफी मांग के जाऊंगा, एक बार सिद्ध करके दिखाओ। मोदी जी ने ये बात बोल ली थी, ये सारी की सारी अफवाहबाजी, सारी देखो ना, माफी मांगना है अभी आपको। क्या दिखाओ वीडियो तो देखोगे तब। दिखाओ, अरे दिखाओ आवाज, क्या दिखाओ, बताओ आवाज बताओ। ये वो वीडियो देखते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है भाई, इन्हें बाकी और कोई वीडियो से मतलब नहीं चलेगा। ये एजेंडा नहीं
नहीं चलेगा। जोर से वोट चोरी, सब यूनिवर्सिटी 65 लाख चोरी वोट करता है। आराम से अब मैं बोलता हूँ। बोला माफी मांगेंगे, अब मैंने खोल के दिखा दिया। अब मेरा सवाल सुनिए। अरे वो छोड़िए। अब मेरा एक आपसे सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने पूछा, जायज़ सवाल है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, जब राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुद्दा वही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया है, वो किस हद तक जायज़ है? देखिए इस हद तक जाए वो लगा रहा है, तो उसके साथ साथ बोल रहा है कि तुम उसको डिजिटल डाटा दे दो। अगर से इलेक्शन कमीशन सही है, आप अगर से घर के सही हो तो आप अपने को डाटा दोगे ना। आप घर चला रहे हैं, आपके पास डाटा ही नहीं है। फैक्ट्स कहाँ हैं? फैक्ट्स कहाँ प्रूव कर पाए? मेरे फैक्ट वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरे पास फैक्ट का ही डाटा था, वो इसी का ही डाटा था। इलेक्शन कमीशन ने ही उसको डाटा दिया था। कर्नाटका इलेक्शन कमीशन का डाटा था। तो आप ठीक है, कर्नाटका इलेक्शन कमीशन का डाटा दिया, उसके बारे में तो पहला बोल नहीं रहा है वो बोल रहा है कि हम किसी का वीडियो कैसे वायरल कर सकते हैं। तुम लगाने से पहले कैमरा पूछे थे कि वीडियो कहाँ जाएगा, ये बताओ पहले। जब लगाने से पहले तो पूछे नहीं कि वीडियो कैमरा कहाँ जाएगा। वीडियो लगा रहे हो, महिला का ले रहे हो वीडियो, उसके बाद बोल रहे हो कि हम दिखा नहीं सकते हैं। देश में एक छोटा सा मैं टाइम है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक जंगल रहता, वहाँ पे का राजा जो रहता वो शेर रहता। शेर सदियों से राज करता रहता, उस पर शेर राज करता रहता सदियों से। तो लोग मिलके बोलते यार शेर बहुत राज कर लिया, अब एक काम करो राजा बदलो। तो राजा बदलने की बात चलती, वोटिंग होता, तो बोले एक काम करो बंदर को राजा बना लो। तो बंदर जी राजा बन के महल में शिफ्ट हो जाते हैं। महल में शिफ्ट होने के बाद एक बकरी आती है उनके पास रोते रोते कि राजा साहब शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है, तो आप एक काम करो चलो बकरी को छुड़ा दो। तो शेर बकरी के बच्चे को लेके पेड़ के नीचे बैठ रहता। तो बंदर मामा जाते वहाँ लटक जाते जा करके, और लटक करके कभी इस डाली में कभी उस डाली में कभी इस डाली में बकरी रोने लगती कि भैया ये क्या हो रहा है, तुम बचाओ। बोला देखो तुम्हारी बच्ची का तो मुझे पता ना है, हमारी भाग दौड़ में कोई कमी है तो ये बताओ तो खाली, तुम इस पे कोई कमी रखी है तो बता दो तुम मुझे। तो देश खाली बोल रहे थे कि हम दिल्ली बहुत साल से आ रहे हैं, ठीक है, जब से आ रहे मेट्रो का टिकट 10 रुपए से स्टार्ट था, अभी मेट्रो का टिकट 11 यार रुपए। इन्फ्लेशन रेट भी कोई चीज होती है, वो अलग बात है। रुक, हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, सब्जी का दाम भी बढ़ता रहेगा, आलू का दाम भी बढ़ता रहेगा, वो अलग। समझाइए इनको।